भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज दावेदारों को पीछे छोड़ राज्यसभा का टिकट हासिल करने वाली किरण चौधरी ने बुधवार को नामांकन दाखिल कर दिया। इकलौती कैंडिडेट होने के कारण उनकी जीत के ऐलान की महज औपचारिकता ही बाकी है। यूं तो नेताओं का संसद और विधानसभाओं के लिए निर्वाचित होना कोई खास बात नहीं है, लेकिन किरण चौधरी के मामले में ये खास हो जाता है, क्योंकि 20 साल पहले भी उन्होंने बतौर कांग्रेस उम्मीदवार राज्यसभा की दहलीज को लांघने की कोशिश की थी। लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने ऐसा सियासी जाल बिछाया कि किरण संसद के उच्च सदन पहुंचने में नाकामयाब रही। आज भी उनके मन में इस बात की टीस मौजूद है। बुधवार को नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से मुखातिब होने पहुंची किरण से जब इस बाबत सवाल किया गया तो वो इस पर खुलकर बोली। उनका मानना है कि 20 साल पहले जो उनके साथ राज्यसभा चुनाव के दौरान धोखा और छल हुआ, उसके पीछे कांग्रेस पार्टी के लोग ही जिम्मेदार थे। साफ है उनका इशारा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर था। देखिए, भगवान कहाँ से कार्यकाल कैसे शुरू करता है चक्र को और कहाँ तक लाके खत्म करता है। उस समय जो है मेरे साथ छल हुआ था और मेरे साथ जो है धोखा किया गया था। जो कांग्रेस के अंदर हमेशा से हरियाणा के अंदर जो इनका नेतृत्व है वो बिल्कुल पूरी तरह से धोखा किस तरह से करा जाता है अच्छी तरह से जानते हैं। तो मेरे साथ 2004 में भी यही काम हुआ था और जो जिसका सिलसिलेवार राज्यसभा के अंदर आपने देखा काम होता आया है। मैं भाजपा पार्टी को, हमारे मुख्यमंत्री जी को, नायब सैनी जी को, मनोहर लाल जी को और हमारे जो है प्रधानमंत्री जी और हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है सबको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया और आज जो है वो 20 साल पुरानी बात जो है वो पूरी तरह से सच्चाई के साथ जो है आज सामने रखी। शाम की राजनीति कैसे चलेगी? मैं यहाँ पर अब जो है पूरे हरियाणा के अंदर जहाँ जहाँ आप जानते हैं चौधरी बंसीलाल जी का पुराना नाता रहा है, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी का पुराना नाता रहा है और हर जगह पर जो है उनके समर्थक हैं, उनको पूरी तरह से भाजपा के अंदर जो है शामिल करवाई दिया है और आगे जो है चुनाव के अंदर जहाँ जहाँ पार्टी मेरे को भेजेगी और मेरा इस्तेमाल करना चाहेगी वहाँ पे मैं हमेशा के लिए हाजिर। थैंक यू। जो शीर्ष नेतृत्व जो भी आदेश देगा वो सिर माथे पे 45 साल 45 इयर्स मैंने कांग्रेस के अंदर बताए हैं। अब जो है अंतिम दम तक, अंतिम क्षण तक, जब तक इस शरीर में खून है, बीजेपी की सेवा करनी है और पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए चलना है। क्या हुआ था 20 साल पहले किरण के साथ? आधुनिक हरियाणा के निर्माता कहे जाने वाले भूतपूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल की बहू किरण चौधरी ने साल 2003 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार झेलने के बाद हरियाणा की सियासत का रुख किया। वर्तमान परिस्थिति की तरह ही साल 2004 में भी हरियाणा की एक राज्यसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा था, जिसका कार्यकाल 2 साल का बचा था। उस समय राज्य में नेलो की सरकार चल रही थी। कांग्रेस की तरफ से किरण चौधरी मैदान में थी। 6 गैर कांग्रेसी विधायकों के समर्थन के कारण उनकी जीत तय मानी जा रही थी, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने स्पीकर सतबीर सिंह कादियान की मदद से ऐसा पासा फेंका कि किरण के अरमानों पर पानी फिर गया। दरअसल तत्कालीन स्पीकर कादियान किरण का समर्थन कर रहे सभी 6 गैर कांग्रेसी विधायकों, जिनमें जगजीत सांगवान, करण सिंह दलाल, भीमसेन मेहता, जयप्रकाश गुप्ता, राजेंद्र बिस्ला और देवराज दीवान को दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया था। नतीजा ये हुआ कि जब चुनाव हुए तो नेलो समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सरदार त्रिलोचन सिंह राज्यसभा पहुंचने में कामयाब रहे। 20 साल बाद समय का पहिया ऐसा घूमा कि किरण अब एक बार फिर राज्यसभा चुनाव के लिए मैदान में हैं। हालांकि बड़ा फर्क ये है कि अब की बार तस्वीर 2004 की तरह धुंधली नहीं, बल्कि शीशे की तरह साफ है। इसी के साथ अब ये भी स्पष्ट हो गया कि किरण जहां अब दिल्ली की राजनीति करेंगी, वहीं राज्य की राजनीति में उनकी पूर्व सांसद बेटी श्रुति चौधरी का पदार्पण कर अपने परिवार की विरासत को आगे बढ़ाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।